रशिया की एक मिसाइल भारत के एक जहाज को हिट करती है। यूक्रेन का एक पोर्ट है ओडिशा, वहां पर हिट करती है और हिट करके 4 इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो गई है। 4 इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो गई है, कुछ घायल हुए हैं उसमें। और ये भारतीय शिप जो भी था भारतीय, उसके ऊपर काफी क्रू मेंबर्स थे। उन 4 लोगों की वहां पर मौत हुई है और उसमें 4 इंडियन क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। एक और भारतीय जो क्रू मेंबर था बुरी तरह से घायल है। ये कल शाम को घटना होती, खबर अब निकल कर आ रही है। इंडिया ने प्रोटेस्ट जाहिर किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट पे शायद रशिया का नाम नहीं लिया है। एमवी गोल्डन लियो नाम का शिप था जो ओडिशा पोर्ट से रवाना हो रहा था। इसमें अनाज लदा हुआ था और झंडा इसके ऊपर गिनी बिसाऊ का था। टोटल इसमें 17 क्रू मेंबर थे, जिसमें 5 इंडियन थे। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना हुए कार्गो जहाज एमवी गोल्डन लियो पर रविवार को हुए मिसाइल हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। भारत सरकार ने घटना की पुष्टि करते हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों और कारोबारी जहाजों पर किए गए हमले स्वीकार्य नहीं है। वहीं विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारतीय दूतावास यूक्रेनी अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता दी जा रही है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक बंदरगाह से भारत वो मंदिर का घंटा बन चुका है कि जो भी आता है बजा कर चला जाता है। आईआरजीसी ने हमला किया तो भारतीय वेसल्स पर, उसी दौरान पाकिस्तान और चाइना की वेसल्स वहां से गुजरती नहीं, बल्कि कई ममालिक की गुजरती रही। अमेरिका ने 3 बार हमला किया, भारतीय सेलर्स मार दिए। मोदी ट्रंप के आगे बैठता है और सिर्फ इतना कह सकता है कि सुरक्षा होनी चाहिए सेलर्स की, सी फेरर्स की समुंदर के अंदर, और लाखों की तादाद में भारतीय वहां पर सी फेरर्स हैं। और अब क्या हुआ, रशिया ने भी यूक्रेन से निकलने वाले एक जहाज पर मारा और उसमें भी भारतीय थे और 4 भारतीय मारे गए, 5वां शदीद जख्मी है। ये हालात हैं भारत के। और मोदी सरकार क्या कर रही है, कंडेमनेशन प्रेस रिलीज निकलती है, उसमें रशिया का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि रशिया का नाम लिया तो वो भी नाराज हो जाएगा। अमेरिका का नाम नहीं ले रहे थे, मोदी ने ट्रंप के सामने अमेरिका का नाम नहीं लिया कि अमेरिका ने मारे हैं, सिर्फ ये कहा कि हिफाजत होनी चाहिए जी, लाखों लोग सफ़र करते हैं जी, सी फेरर्स होते हैं। ये हालात हो चुके हैं मोदी सरकार के। और है क्या, 56 इंच का विश्वगुरु, विश्वगुरु पूरी दुनिया का गुरु। विश्व ये कहते हैं ना हिंदी में कि पूरी दुनिया, ग्लोब उसका गुरु है जी। इसके फैसले से सारा कुछ होता है। हाँ, इसी के फैसलों से भारतीयों पर बम पड़ते हैं और वो मारे जाते हैं। ये हालात पहुंच चुके हैं और भारतीय मीडिया अब रो रहा है, पीट रहा है। मोदी खामोश है, रशिया का नाम तक नहीं लिया, इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि जिसने मारा है उसका नाम तक लिया जाए। खैर, सुनते हैं कि भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है। किसी भी आम शहरी की मौत नहीं होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं, कंडेम करते हैं, लेकिन कुछ तप्पड़ मोदी में भी होनी चाहिए। को जो 56 इंच का सीना भारत के अंदर आकर दिखाता है, वो जरा बाहर वालों को भी दिखा दे। रवाना होने के कुछ ही देर बाद जहाज को 3 रूसी क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिससे हमले में कुल 9 लोगों की जान चली गई। हमले में 4 भारतीयों की मौत पर भारत सख्त, रूसी राजदूत को किया तलब। आपको बता दें, यूक्रेन के तट पर एक रूसी हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और यहाँ पर इस घटना के बाद भारत सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए रूस के राजनयिक को तलब किया है। यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और निर्दोष आम नागरिकों यानी क्रूज सदस्यों की जान जोखिम में डालना या नेविगेशन और व्यापार की आजादी में बाधा डालना निंदनीय है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये भारत की तरफ से बड़ा संदेश दिया गया। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह ओडेसा से एक कार्गो शिप निकला था, जिसका नाम था एमवी गोल्डन लियो। ये जहाज गिनी बिसाऊ के झंडे के साथ समंदर में सफर कर रहा था। यूक्रेनी नौसेना के मुताबिक जब ये जहाज रास्ते में था, तभी रूसी सेना ने उस पर ताबड़तोड़ 3 क्रूज मिसाइलें दाग दी। हमला इतना भीषण था कि जहाज में तुरंत आग लग गई और वो समंदर के बीचों बीच धू धू कर जल उठा। इस जहाज पर कुल 17 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें भारत और सीरिया के नागरिक शामिल थे। यूक्रेन की सीपोर्ट अथॉरिटी और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस कायराना हमले में 4 भारतीय नाविकों की जान चली गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये एमवी गोल्डन लियो जहाज मुंबई की एक कंपनी ओशन ग्रे शिपिंग लिमिटेड का बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस युद्ध की चपेट में आकर किसी भारतीय नाविक की जान गई। आसमान से गिरी 3 क्रूज मिसाइलें, समंदर में उठा आग का बवंडर और पानी के बीचों बीच जलकर खाक हो गया अनाज से लदा एक मालवाहक जहाज।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे खूनी खेल में अब निर्दोष भारतीयों की बलि चढ़ चुकी है। यूक्रेन के ओडेशा पोर्ट से रवाना हो रहे कमर्शियल शिप एमवी गोल्डन लियो पर एक ऐसा घातक मिसाइल हमला हुआ है जिसने नई दिल्ली से लेकर मॉस्को और कीव तक हड़कंप मचा दिया है। इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की दर्दनाक मौत हो चुकी, जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल। भारत सरकार गुस्से में। विदेश मंत्रालय ने सख्त चेतावनी जारी की है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो नाविक न किसी सेना का हिस्सा थे, न किसी जंग में शामिल थे, आखिर उन्हें समंदर के बीच में मिसाइल से क्यों उड़ा दिया गया। तारीख थी 19 जुलाई 2026, शाम का समय और जगह थी यूक्रेन का ओडेसा बंदरगाह जो ब्लैक सी के मुहाने पर बसा है। यहाँ से एक मर्चेंट शिप रवाना हो रहा था, उसका नाम था एमवी गोल्डन लियो। ये जहाज कौन लादकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए निकला था। जहाज पर पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी बिसाओ का झंडा लहरा रहा था, लेकिन इस जहाज का असली मालिकाना हक मुंबई की कंपनी ओशन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड के पास था। इस जहाज पर कुल 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें भारत और सीरिया के नागरिक शामिल थे। 5 भारतीय नाविक इस जहाज पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन ओडेसा के समुद्री गलियारे में दाखिल होते ही इस बेकसूर मर्चेंट शिप पर मौत बनकर गिरी 3 क्रूज मिसाइलें। यूक्रेन की नौसेना और वायुसेना के दावों के मुताबिक रूस के इस मालवाहक जहाज को निशाना बनाकर 3 क्रूज मिसाइलें दागी गई। मिसाइलें टकराते ही जहाज में भीषण आग लग गई। इंजन रूम से लेकर डेक तक सिर्फ धुआं और शोले नजर आ रहे थे। पूरी रात ब्लैक सी की लहरों पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक 10 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। आपने देखा होगा कि ईरान और अमेरिका की जंग के बीच किस तरह से भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक कई भारतीयों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ही भारत एक्शन में है और दोनों देशों को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यही नहीं बल्कि भारत ने हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की अंदाजा लगाइए इन बेशर्मों का कि अभी भी धमकियां लगा रहे हैं कि चेतावनी दी है जी सख्त, दोनों ममालिक को, यूक्रेन को भी और रशिया को भी। और तुम्हारे कान के पास आकर अमेरिका भी मार कर चला गया, IRGC वाले भी मारते रहे, तुम नहीं बोले, ना ही कुछ कर सके। अब रशिया वाले भी मार रहे हैं, कल को यूक्रेन वाले भी मारेंगे, तुम फिर भी ऐसे ही धमकियां ही लगाओगे। और ये गोदी मीडिया यही काम करता है। सिर्फ पर भी रोक लगा दी है, लेकिन इसी बीच अब भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने भी एक बड़ी गलती कर दी है, जिस पर भारत ने एक्शन लेते हुए नई दिल्ली में रूसी राजदूत को तलब किया है। दरअसल यूक्रेन के तट के पास रूस ने एक सिविल कार्गो जहाज पर मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस घटना से भारत में भी नाराजगी दिखाई दी। भारत ने नई दिल्ली में रूसी राजदूत को तलब कर इस हमले पर विरोध जताया। भारत ने इस हमले को निंदनीय बताते हुए अपने नागरिकों की मौत के लिए जवाबदेही तलब की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। भारत ने कहा है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिकों की जान जोखिम में डालना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल 19 जुलाई की शाम को गिनी बिसाऊ के झंडे वाला मर्चेंट वेसल एमवी गोल्डन लियो ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहा था। इसी दौरान क्रूज मिसाइल से जहाज पर हमला कर दिया गया। जहाज पर कुल 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। इनकी जो क्रूज मिसाइल रशिया ने दागी, वो सीधे जहाज के एक हिस्से से टकराई, आग लगी। इस मिसाइल हमले में कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। 4 इंडियन क्रू हैं, एक इंडियन क्रू बहुत बुरी तरह से घायल है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले की भी काफी निंदा की है और डेप्लोरेबल बताया है कि निर्दोष जो क्रू मेंबर्स हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का ये उल्लंघन है। एक्चुअली ब्लैक सी के एरिया में यूक्रेन के पास जो सिविलियन शिप्स हैं उस पर बढ़ते हुए हमले और खासतौर से रशियन हमलों ने चिंता बढ़ाई है। शिप्स के ऊपर नॉर्मली इंडियन क्रू काफी मिलते हैं एक्चुअली। और अब भारत सरकार इंटरनेशनल संगठन और यूक्रेन के साथ मिलकर जो इंडियन क्रू की डेथ हुई है उनको जल्दी से वापस लाना चाहते हैं। ये बड़ा दुखद है कि रशियन मिसाइल से शिप के ऊपर हमारे 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई है और साथ में एक इंडियन क्रू मेंबर बुरी तरह से घायल है। इसमें 5 और क्रू मेंबर थे 17 में से जिनकी मौत हो गई है। ये मुझे लगता है कि काफी दुखद है। मैं कम से कम इसलिए तो मैं रशिया के मिसाइल अटैक को ही कंडेम करना चाहूंगा कि यही वजह है कि भारत सरकार इस पर बिल्कुल चुप बैठने के मूड में नहीं है और भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। मंगलवार को भारत ने बिना वक्त गवाए दिल्ली में रूस के चार्ज d'affaires यानी रूसी राजनयिक प्रतिनिधि को तलब किया और साफ साफ शब्दों में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में रूस का नाम लिए बिना बहुत सख्त संदेश दिया गया। भारत ने दो टूक कहा है कि जंग चाहे किसी की भी हो, लेकिन कमर्शियल शिपिंग यानी कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नाविकों की जान खतरे में डालना और
और समंदर में नेविगेशन और व्यापार की आजादी में बाधा डालना पूरी तरह से निंदनीय है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वैसे पिछले कुछ हफ्तों से हालात वैसे ही बहुत सुलगते हुए चल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में कई भारतीय नाविकों की जान चली गई थी, जिस पर भारत ने ईरान और अमेरिका के सामने भी अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था और अब ये नया मोर्चा रूस के साथ खुल गया है। अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में रूस ने ओडेसा के पास अपने हमले काफी तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के समुद्री रास्ते से जो सामान बाहर भेजा जाता है। तो देख लीजिए आपने, अभी भी गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश कर रहा है कि बड़ा सख्त कदम उठाया है। क्या कदम उठाया? 4D अफेयर्स को बुला दिया, रशिया के और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और जो प्रेस रिलीज निकल कर आई उसमें रशिया का नाम ही गायब है। ये तक नहीं बर्दाश्त कर सके कि दुनिया को ये बताएं कि रशिया ने हमारे ऊपर हमला किया। ये हालात हैं नरेंद्र मोदी के 56 इंच विश्व गुरु के। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।